हेलो एवरीवन, हियर वी आर इन नेक्स्ट सीरीज। जब हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया था कि कैपिटल बजटिंग एग्जैक्टली होता क्या है और व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। द सेकंड मेथड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द पीबीपी, पेबैक पीरियड मेथड, विच इज टाइम बाउंड, जिसमें हम डिस्काउंटेड टाइम वैल्यू नहीं लेते हैं। ठीक है, जिसमें टाइम ड्यूरेशन को हम मेजर नहीं करते हैं, टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता है। दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ time value is not considered, that is accounting rate of return method or unadjusted return on investment method. It is very important in the point of view of when you want to be find out the return in which rate you are getting returns on your investment. तो जब आप रिटर्न्स की बात करते हो तो आपको रिटर्न या तो एवरेज फॉर्म में मिलता है और या फिर आप इनिशियल कॉस्ट पर अपने रिटर्न्स को देखते हैं। ठीक है, दो होता है, एक तो एवरेज कॉस्ट पे या फिर इनिशियल कॉस्ट पे। एवरेज का मतलब होता है जब आप प्रीवियस कुछ इयर्स के आपके पास प्रॉफिट्स हैं, आपके पास प्रॉफिट है और आपको पता है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। अब इन दोनों का जब आप कंपैरिजन करते हो तो उसे हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। कि अगर हम प्रीवियस अपनी परफॉर्मेंस देखें और हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसका भी एवरेज करके देखें तो हम रिटर्न कितना परसेंट मिल रहा है। सेकेंड होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, इनिशियली आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया 4 साल पहले। ठीक है, 4 साल पहले आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज का। ठीक, अब आपको ये देखना होता है कि इस इन्वेस्टमेंट में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। इस 10 लाख रुपए में आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। ठीक है, तो इनिशियल में आप ये देखते हैं कि जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और आप इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हो। जो आपने इनिशियल इन्वेस्ट किया इसका एवरेज नहीं, इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस आपका जो प्रॉफिट है वो एग्जैक्टली जो रियल प्रॉफिट है। मान लो आपने 5 साल तक 2-2 हजार रुपए अर्न करे, तो इसके बेस पर आप ये इन दोनों में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो इसको हम टर्म देते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहीं पर ये चीजें यहाँ पर रिटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन दो चीजों को फाइंड आउट करना पड़ता है। आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और आपको कैसे उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको देखो ऑलरेडी गिवन है। अगर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहूँ या इसको दूसरी टर्म्स में भी अगर डिफाइन करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मुझे ARR फाइंड आउट करना है तो ARR इज इक्वल्स टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्लीज कंसीडर दिस टर्म वेरी इंपॉर्टेंटली। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट in the project, multiplied by 100 because we have to find out the percentage form. अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है और एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर हम बोलें तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू इनिशियल कॉस्ट में से जब हम अगर हम इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस को ऐड कर दें चार्जेस माइनस स्क्रैप
या सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्रैप। ओके, तो इसे हम कहते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज इन्वेस्टमेंट। दिस इज नोन एज एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब सेकेंड थिंग, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट हमें पता है, और एवरेज एनुअल प्रॉफिट हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी हमारे पास प्रॉफिट होंगे, जितने भी साल के प्रॉफिट होंगे, टोटल ऑफ दैट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो हमारे पास एक आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी को अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारी क्लियरिटी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। एक देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर हम देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 वी आर डिस्कसिंग, Z Limited is contemplating an investment of rupees 10 lakhs in a new plant which will be provide a salvage value of rupees 80,000 at the end of its economic life 5 years. The profit after depreciation and tax, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है जब हम किसी तरीके के कोई क्वेश्चंस को करते हैं। The profit after depreciation and tax आर एस्टिमेटेड टू बी एज अंडर। हम उसको देखते हैं, हमें क्वेश्चन की चीजों को बहुत अच्छे से अंडरलाइन करके देखना पड़ता है। हमें यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, जो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले वाले जो हमने मेथड किया था पीबीपी में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे पता लगाएंगे, एक हमारा प्रोसेस होता है। ठीक है, वो स्टेप्स यहाँ पर, वो स्टेप्स यहाँ पर हमें नहीं लगाने हैं, हमें ऑलरेडी वो प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो इसको फॉरगेट, इसको भूल जाइए। यहाँ पर दिया हुआ है आफ्टर टैक्स, और जो प्रॉफिट आपको चाहिए होता है वो भी क्या चाहिए होता है? आफ्टर टैक्स चाहिए होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को वेट, नाउ इज इट विजिबल? क्वेश्चन आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हम जरा अपनी स्पेस देख लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सबसे पहले जब हमें ARR फाइंड आउट करना होता है, इफ वी वांट टू फाइंड आउट ARR, वी हैव विद अस एवरेज प्रॉफिट after tax, we must have profit after tax divided by average investment into 100। ठीक है, अब अगर हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट पता कर लें, दैट वुड बी वेरी इजी। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट जितने भी ईयर के हैं, profit of all the years divided by number of years। ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा? we will get average profit is equals to 50,000। यह हमारे पास है पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवें साल का। 50,000 प्लस 75,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,30,000। आप अपनी कॉपीज में करेंगे तो आपका आंसर और अच्छे से आ जाएगा 80,000। वी विल डिवाइड दिस वैल्यू with how many years we have? Years 1 2 3 4 5 5। If we divide this value, we will get what? We will get what? We'll have a value 46 lakhs, 4,60,000 divided by 5, we will get, when we divide this value, we'll get 92,000, sorry 92,000। okay, now we have to find
द वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू, आपको मैंने अभी बताया कि जो हमारा अमाउंट है, हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है जो हमने प्लांट में किया, दैट वाज ₹10 लाख। अब मैंने कहा था कि इस पे हम ऐड करेंगे इनिशियल जो हमारा इंस्टॉलेशन चार्जेस है, बट वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो हम उसे नील मान के चलेंगे, माइनस सैल्वेज, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 प्लस सैल्वेज। इससे यहाँ पर आप देखेंगे, आपको एक बार ये जरूर लग रहा होगा कि यहाँ पर हमने सैल्वेज माइनस किया, फिर अगेन जब हमारी एवरेज वैल्यू आ गई उसमें हमने अगेन वापस से सैल्वेज ऐड किया। उसके पीछे कारण ये है कि जब हम किसी की एवरेज निकालते हैं तो जो उसमें स्क्रैप वैल्यू है उसे हम नहीं लेंगे। स्क्रैप वैल्यू लेने से हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। और सैल्वेज क्योंकि अभी नया प्लांट है, जब हम उसे सेल करेंगे तो हमें उतनी वैल्यू मिल ही जाएगी, इसलिए हम उसे वापस से उसमें ऐड कर देते हैं। तो जब हम इस प्रोसेस को करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, -80,000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 80,000। हमें किसी भी अपने प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए हम इस प्रोसेस को करते हैं। वी विल गेट 92,000 जब हम उन दो चीजों को ऐड करेंगे, ठीक है, और 92,000 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 46,000, सॉरी 4,60,000, और जब हम इसमें 80 लाख को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस we will get 54,000। ओके, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है ARR की वैल्यू। जब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई तो हमारा आंसर आ जाएगा बहुत ही इजीली। हमारे पास ARR जब हमें फाइंड आउट करना होता है तो एवरेज प्रॉफिट हमने कितना फाइंड आउट किया था, 92,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, दैट इज एवरेज इन्वेस्टमेंट, and that is average profit, average profit divided by average investment into 100. When we divide this we will get 17.037%, or we can say it 17%. That would be our answer. So now I think you all are able to understand how we find ARR. ARR एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम किसी भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं हमें ये पता करना होता है कि जो भी हम पैसा लगा रहे हैं उस पे हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, ठीक है, और किस रेट से मिल रहा है। क्योंकि अगर हमें 17% रिटर्न मिल रहा है तो ही 5 साल में हम अपने जो हमने इनिशियल कॉस्ट लगाई उस पे हम 17% से रिटर्न ले पा रहे हैं। दैट वुड इज एवरेज इन्वेस्टमेंट। ओके, तो आगे जो ROI है उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।